Ma'am, do you believe Rahul Gandhi is as naive as his father politically? Maybe more. Maybe more. Maybe more, because I think that, again, I think Rahul Gandhi has a lot of good ideas. Actually, if you look at some of the things that he said over the years, he was the first to spot the dangers of COVID. And he raised a red flag at that time and said the government should, take immediate action. The government was very slow to respond. And when they did respond, उन्होंने तो पूरा शट डाउन कर लिया। और आपको याद है कैसे लोगों को मतलब पैदल वापस जाना पड़ा गांव, क्योंकि उनकी नौकरियां चली गई थी। तो I mean he's got good ideas, but उनका political communication skill बिल्कुल नहीं है। In Hindi or in English, he's unable to put the concepts across in a way that people will understand and people will buy into it. वो political communication जो होता है ना, जो मोदी में एक बहुत बड़ा गुण है, वो राहुल गांधी में बिल्कुल नहीं है। And secondly, the other thing is that Rahul Gandhi has absolutely no interest in organization. बट अभी गुजरात से स्टार्ट तो किया थोड़ा बहुत। नहीं, पर देखिए अब कर्नाटका में ये चल रहा है, रोज झगड़ा चल रहा है सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच में। अब अगर संजय गांधी होते या इंदिरा गांधी होती, it seems like you're a very great friend with Menka. No, I'm not a great friend with Menka, but I've seen संजय गांधी, वो तो लोगों को बुला के बोलता है कि देखो अब भी फैसला करना है क्या होना है, और मेरा ये फैसला है कि ये होगा। And everybody just fell in line. राजीव गांधी कहते थे, उनको बुला के बोलते थे अब तुम दोनों बैठो यहाँ सामने, आपस में बात करके समझौता करो। Okay, at least he did that. राहुल गांधी तो कुछ नहीं करते हैं, मतलब he seems to be completely paralyzed. Damn. And they're just lucky कि कर्नाटका में बीजेपी is also in disarray. नहीं तो अब तक तो बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला के पता नहीं वो सरकार गिरा देती। just that the बीजेपी भी उनके अंदर उनके पार्टी में भी इतनी फैक्शनलिज्म है। येदियुरप्पा का बेटा वो अपनी पिता का जगह लेना चाहता है, पर लोग चाहते नहीं, और बीजेपी लीडर्स चाहते नहीं हैं, तो वहाँ भी बहुत डिसरे चल रहा है। पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन का थिंग, देखिए शशि थरूर को कितना लॉन्ग रोप दिया इन्होंने, मतलब महीनों से शशि थरूर अपना रिबेलियन चला रहे थे, और अब वो ठीक है अचानक से बंद हो गया क्योंकि कांग्रेस नीलांबूर जीत गई, और वो नीलांबूर बाईपोल जो हुआ था अभी केरला में, वो कांग्रेस जीत गई। तो अब सबको ये समझ में आ रहा है कि शशि थरूर इज पॉलिटिकली इररिलेवेंट इन केरला, तो इसीलिए कोई ज़्यादा लिफ्ट नहीं दे रहा है। तो द प्रॉब्लम सॉल्व्ड इटसेल्फ। So, not that Rahul Gandhi solved the problem. So, I mean, these are, I think, his two big weaknesses, that political communication is very poor, and, his lack of interest in organization. Okay. He's just not able to pull his weight, take decisions, And देखिए, Sonia Gandhi was also very poor. She, she didn't like to interfere. She didn't like to get involved in quarrels. वो भी बिल्कुल neutral attitude थी, पर उनके पास she had a very good political manager in Ahmed Patel. तो जो भी problems होते थे states में, Ahmed Patel was the one who used to sort it out. लोगों को रात में बुला के अपने घर में discussion करते थे, sort out करते थे। राहुल गांधी के पास तो ऐसा अहमद पटेल है ही नहीं जो कर सकता है। वेणुगोपाल उनका स्टैचर ही नहीं है जो अहमद पटेल का स्टैचर था, और ना स्किल्स हैं। अहमद पटेल वाज अ वेरी स्मार्ट मैन, वेरी वेरी स्मार्ट,
एंड सब के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रहते थे, यू नो. So nobody ever thought कि he was favoring this person or favoring that person. So when he took a decision, people were ready to accept it as a neutral decision. Okay. Ma'am, you are a very great friend with हुडा, भूपेंद्र सिंह हुडा. आपको नहीं लगता कि ये 75 साल वाला कांग्रेस में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए? हरियाणा में रिटायर ही नहीं हो रहे, भूपेंद्र सिंह हुडा भी, चौधरी बीरेंद्र सिंह भी, इतने लोग हैं ये, मतलब पता नहीं कब रिटायर होंगे. वैसे तो बहुत से लोग रिटायर होने चाहिए कांग्रेस से. Please name them. slowly they are retiring ना. जैसे ये जो G23 बना था, जो जब वो राहुल गांधी के खिलाफ रिबेलियन हुआ था, उसमें जो भी नाम थे उसमें काफी सारे तो रिटायर हो गए. गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, रिटायर मतलब इरेलेवेंट हो गए हैं. So again, you know, राहुल गांधी कि वो बस की बात नहीं है कि 75 साल पे ये डिसीजन लो कि ये रूल है और आप रिटायर हो जाओ. मतलब ये हरियाणा तो जीती हुई इलेक्शन थी. मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे कांग्रेस हार गई. और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बहुत ही बड़े जाट लीडर हैं, पर उनका फैक्शनलिज्म इतना चला. वो शैलजा के साथ बनी नहीं, और शैलजा कैंपेन के दौरान क्रिटिसाइज करती रही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को. तो मतलब लोगों को लगा कि ये कैसा पार्टी है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं. कैंपेन के टाइम में यूनिटी नहीं थी, और राहुल गांधी कुछ कर नहीं पाए, कुछ कह नहीं पाए, कोई ऑर्डर नहीं ला पाए. हद है बिल्कुल. या इट जस्ट डजंट मेक सेंस ना. तो वो इलेक्शन तो जीतना चाहिए था. तो हुड्डा साहब ने क्या बताया फिर आपको हारने के बाद, ये क्या गलत हुआ? कुछ नहीं. He's too wily. You cannot trap him. He's a very, very smart and clever politician. Cannot trap him into saying anything. Yeah. आप तो लंच पे अब तो he also I think now realizes कि उनका टाइम खत्म हो गया है. So he's promoting his son now, Dipinder Singh. Do you see any caliber in him? So you know the problem is when you're born with a silver spoon, like Rahul Gandhi, like Dipinder Singh, you know, you don't work ना. ये अगर आप देखो हमारे leaders जो हैं, they have all come up the hard way. They have worked hard on the ground. They have made a name for themselves. I mean, if you look at the current crop of leaders, I mean, there's just a few who really stood out. One was Naveen Patnaik, who, you know, even though great guy. I mean, it is amazing no how match. After being a jet setter who loved the, you know, Party. good life and parties and his alcohol and everything, to just bury himself in Odisha. The 20 years that he was chief minister, विदेश सिर्फ एक बार गए, सिर्फ एक बार. दिल्ली भी नहीं आते थे, बहुत कम आते थे. हाँ. He was just happy being there, you know, how he changed himself. And then of course I think he ruled for too long and he became old and you know. सिर्फ एक वाइट कुर्ता पजामा और वो चप्पल, और नवीन निवास और माइंड यू उनको उड़िया भी नहीं आता था ठीक से. मतलब जो स्पीचेस लिखे जाते थे उनके लिए वो अंग्रेजी में लिखे जाते थे, मतलब उड़िया एंड इंग्लिश लेटर्स, यू नो. And he used to read it out like that, और उनका एक्सेंट भी था, फिर भी लोग उनको इतना हीरो मानते थे. आप मिले हो लेटली उनसे? नहीं. अभी मेरे को कोई बता रहा था कि he is not quite happy, he is still regretting क्या हो गया उड़ीसा में. And the people are also. But he's, I think, responsible for it himself. No, he Again, just that took poor wrong IAS decision. Yeah. I mean, you know, he alienated his whole party by promoting that, you know, IAS officer who was not even an Odia. Yeah, Tamil, I think. Tamil. Yeah, he married to an Odia girl and from the Odisha cadre, but he was a Tamilian. Can you thrust a Tamilian on top of, you know, on a society? उड़िया अस्मिता की बात, वो पूरा मैटर बन गया, वो पूरा का पूरा. That's the thing.